चलो, तो ये हम लोगों ने पंप के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पर हमें पता विड्थ वेलोसिटी जीरो था, तो ये फाइनल फॉर्मूला था यहाँ पर। ठीक है। तो जो हमारा जो पावर पावर इम्पार्टेड टू द फ्लूइड इन इम्पेलर इज दिस वन फॉर्मूला। तो हमें जो वाटर पावर होता है वो हमें पता है। जो वाटर पावर जो मतलब जो आप देंगे, इसके थ्रू जो दे रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या था? रोजी क्यू एच होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कोई भी जो पावर है, हम लोग हेड के टर्म में पढ़ सकते हैं। तो इस हेड को एच जो है, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी डिवाइड बाय रो, जो क्यू एच। ठीक है। अभी ये जो पी है, यही तो ये वाला पी है जो आपको जो आप ना एनर्जी इम्पार्टेड किया इतना वाटर इतना वाटर पावर के लिए। तो ये जो पी का वैल्यू है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो फाइनली हमारा जो एच का वैल्यू आ गया, वी डब्ल्यू टू यू टू डिवाइड बाई जी आ गया। तो ये हमारा एच हो गया। ठीक है। तो ठीक है, एच मतलब हेड हो गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अभी चलते हैं सेकंड। ओके। तो अभी देखिए ये क्या है, हीट गिवन टू, ये क्या है? ये एच जो है हम लोगों ने पढ़ा है, जो एच है वो क्या है? हेड गिवन टू द फ्लूइड, इतना हमने दिया है फ्लूइड को इन द इम्पेलर। ये कौन सा एच है? ये एच हमने दिया है। देखिए ये फाइनली यही तो पावर था जो आपने दिया था, एनर्जी इम्पार्टेड टू द फ्लूइड। तो यही हमारा हेड है जो हमने इम्पेलर को दिया। तो ये तो हमने दिया, तो मगर हम लोगों को मिला कितना? ठीक है, फाइनली हेड मिला क्या? एक्चुअल ये तो हमने दिया, तो एक्चुअल हेड कितना मिला हमें? तो चलिए जल्दी से एक ड्राइंग बना लेते हैं। ज्यादा इसमें ये नहीं करेंगे। हमें फाइनली मिला कितना, ये हम लोग देखते हैं कितना मिला। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो है नीचे वाला, ये क्या है? सक्शन हेड है, ये सक्शन हेड है। ठीक है, सक्शन हेड है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये सक्शन हेड है, ये सक्शन हेड है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? डिलीवरी हेड है। यहाँ से यहाँ तक डिलीवरी हेड है। ठीक है, ये डिलीवरी हेड है। और यहाँ पर जो पानी निकल रहा है, यहाँ पर एक वी, ये डी से निकल रहा है। ठीक है, डिलीवरी डी से डिनोट कर रहा है, इसलिए इतना वेलोसिटी से वो फाइनली निकल रहा है। ठीक है। ये क्या है? वाटर है, वाटर है, वाटर है। तो फाइनली ये हमारा सक्शन हेड, ये डिलीवरी हेड। तो हमने क्या पढ़ा? अभी क्या पढ़ा? ये इतना हमने हेड दिया। एनर्जी को हम हेड के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो इतना एनर्जी हमने दिया, ठीक है, इम्पेलर को। मगर हमें एक्चुअली मिला कितना? एक्चुअल हीट हमें मिला कितना? एक्चुअल हीट हमें मिला कितना, उसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड दैट इज इक्वल टू, पहले सेक्शन की बात करते हैं। तो सेक्शन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया, इतना हमें हेड ऊपर आया। यहाँ पर हमारा, पर इसमें कुछ लॉसेस भी होगा सेक्शन हेड में। तो हम लोग इसको लॉसेस बोलेंगे, सेक्शन हेड का एफ एस से डिनोट करेंगे, लॉसेस इन सेक्शन हेड। सिमिलरली हमारा डिस्चार्ज हेड है, कुछ हाइट होगा यहाँ पर डिस्चार्ज हेड, इसमें फिर से कुछ लॉसेस भी होगा डिस्चार्ज हेड के लिए। ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है? जो एग्जिट जो लॉसेस है उसका फॉर्मूला अलग से हम लोग लिखते हैं, वी डी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। ठीक है। अगेन अगर वी डी नहीं गिवन है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है, बस इतना ही लेंगे। ठीक है। एक्चुअली ये बहुत कम लॉसेस होता है, इसलिए आप अगर दिया है तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल एक्चुअल हेड है। ठीक है। तो फिर से समझिए अच्छे से समझिए क्या क्या चीज पढ़े हैं हम लोगों ने। हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा है, देखो अच्छे से। देखो अच्छे से क्या क्या चीज पढ़े हैं। हमारा क्या क्या चीज है यहाँ पर? हमने इतना दिया, ठीक है, इम्पार्टेड, और हमें एक्चुअल कितना मिला? ठीक है, एक्चुअल कितना मिला, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। इसको क्या बोलते हैं? मैनोमेट्रिक हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनोमेट्रिक हेड, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये कौन सा है? मैनोमेट्रिक हेड। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल करने में चुटकिया लगता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से पहले न्यूमेरिकल ये करो। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, एक होता है स्टैटिक हेड, एक टर्म होता है स्टैटिक हेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक एक टर्म होता है स्टैटिक। ठीक है। हमारा काम वैसे इतना में हो चुका है, इन दोनों में हमारा काम हो चुका है, इतना में और इतना में हमारा काम हो चुका है। ठीक है, बट ये स्टैटिक हेड एक होता है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है? सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड यहाँ पर मतलब फ्रिक्शन को काउंट नहीं करेंगे। तो कभी कभी इंटरव्यू में चाहे किसी थ्योरी में पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक हेड। ठीक है, इसको एच एस से भी डिनोट करते हैं, एच एस से भी डिनोट करते हैं स्टैटिक हेड।
ठीक है। तो हमारा हम अगर हम किस पर काम करते हैं, मैनोमेट्रिक, सेंट्रीफ्यूगल पंप किस पर काम करता है, तो मैनोमेट्रिक हेड पर काम करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अभी एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा पीछे वाला स्लाइड में आ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर हम डिस्चार्ज का बात करें, ठीक है, डिस्चार्ज का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर डिस्चार्ज का हम बात करें तो, हाँ, चलो चलो, अगर हम डिस्चार्ज का बात करें तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो क्या होता है, पाई बाई फोर। ठीक है, पहले हम सक्शन हेड का बात करेंगे। ठीक है, तो पाई बाई फोर डी सक्शन स्क्वायर एरिया इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर जो सपोज जो वेलोसिटी हो रहा है सक्शन हेड में, वी एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का काम हो कंप्लीट हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। अब ये क्या इम्पैलर में जाएगा, इम्पैलर के इनलेट में वन होता है, फिर आउटलेट में टू होता है, हमें पता है ना। तो इसमें हमें जस्ट बताया भी था ब्रीथ कैसे कैसे वैरी हो रहा है। तो यहाँ पर कैसे लेंगे, पाई पाई D1 B1 V F1, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा फॉर्मूला में, ये इनलेट के लिए हो गया। उसी तरीके से आउटलेट भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है। तो क्या होता है डिस्चार्ज, क्या होता है, मतलब स्टडी स्टेट है ना, स्टडी स्टेट में तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो जाएगा, और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू, अरे यार इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, रो इंटू क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। तो डेंसिटी तो कॉमन है, तो डेंसिटी कैंसिल हो गया, इसलिए डिस्चार्ज हम लोग इक्वल लिखेंगे। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, पाई पाई D2 B2 VF2। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्पेलर का इनलेट और आउटलेट। उसी तरीके से डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज पाइप के लिए भी लिखेंगे। तो वहां पर सेम जैसा पहला वाला लिखे तो उसी तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, पाई बाई फोर डी, डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, और इसको वेलोसिटी किस कौन सा लेंगे लेंगे, तो डिलीवरी वेलोसिटी ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनली डिस्चार्ज। तो मेनली हम लोग इन दोनों का यूज करेंगे फाइनली मेनली। ये तो बस समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट क्विक रिवीजन कर देंगे। ये हम लोगों ने पंप और टरबाइन के लिए पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे प्रेशर बढ़ता है, दो कारणों से बढ़ता है, एक तो डाइवर्जिंग नॉजल, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण हमारा प्रेशर बढ़ता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज फॉरवर्ड ब्लेड, रेडियल ब्लेड, बैकवर्ड ब्लेड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे हमारा प्रेशर और वेलोसिटी चेंज होता है। तो इम्पेलर में क्या होगा, हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगा। देखिए प्रेशर भी बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ा। पर ये डिफ्यूजर है वो फिक्स ब्लेड, फिक्स है, फिक्स यूनिट है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा बट वेलोसिटी घटेगा। उसके बाद हम लोगों ने एक रो डायग्राम देखा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये क्या है, हमारा इम्पेलर है, इसके बाद एक डिफ्यूज डिलीवरी पाइप है, एक सक्शन पाइप है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, और यहाँ हमने ये भी देखा कि हमारा जो डिस्चार्ज है कांस्टेंट होता है, स्टडी स्टेट के केस में डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। तो डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला, ये इनलेट ऑफ इम्पेलर होगा या आउटलेट ऑफ इम्पेलर होगा। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सपोज ये डाइवर बैकवर्ड ब्लेड है, तो इसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये इनलेट ट्रायंगल है या आउटलेट ट्रायंगल है। ये हम लोगों ने देखा। यहाँ पर ये भी देखिए कि U1 और U2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वन है, सॉरी ये वन है, ये वन है, ये वन है, और क्योंकि पाई D1 है। ठीक है, ये वन है, और ये टू है। ये जो वेलोसिटी है इसके लिए है, U2 है इसके लिए है। तो ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल समझे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पावर दे रहे हैं वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि पावर किसको दे रहे हैं, मेनली वाटर को ही दे रहे हैं। तो वाटर पावर कितना होता है, रो G/Q/H हो जाता है। तो फाइनली हम लोग जो H है, ये H को हेड के टर्म में जो दे रहे हैं, ये देने वाला चीज इंपॉर्टेंट। तो उसका हेड के टर्म में जब लिखे तो ये आ गया। तो फाइनली हमने हेड गिवन टू द एम्पायर, वो फॉर्मूला ये हो गया। तो चलिए एक जगह और फिर से सब कुछ लिखते हैं, हेड गिवन। ठीक है, एक इस तरह से लिखते हैं, हेड हेड गिवन, गिवन और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गिवन टू द फ्लूइड, कितना फ्लूइड को दिए हैं, फ्लूइड इन इम्पेलर। ठीक है, कितना दिए हैं, देखो कितना दिए हैं, तो हम लोगों ने दिया है, कितना दिए हैं बोलो, तो ये दिए हैं V W2
U2/G। ठीक है, यही हम लोगों ने दिया है। ठीक है, इतना हम लोगों ने दिए हैं। ठीक है, V W2 U2/G, जस्ट जस्ट अभी देखिए, यही यही तो दिए, V W2 U/G। तो ये हम लोग V W2 U/G। फिर हम लोग एक्चुअल इतना तो हम लोग दिए हैं, बट एक्चुअली हमें मिला कितना है? तो एक्चुअल एक्चुअल हेड डेवलप, कितना हेड डेवलप्ड हुआ है, इसको हम लोग मैनोमेट्रिक हेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े, सक्शन हेड प्लस लॉसेस इन सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस लॉसेस इन डिलीवरी हेड प्लस आपका जो लॉसेस बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज के कारण हो रहा है, टू। ये हमारा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ध्यान से समझो अच्छे से एकदम, हम लोगों ने इतना दिया है, मतलब ये इनपुट हो गया, इनपुट है, और ये आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट है। तो हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, या इसको मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक या मैनोमेट्रिक। ठीक है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या है यहाँ, ये आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। आउटपुट क्या हो जाएगा? एच एम इज आवर आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट क्या है, ये टोटल टर्म। तो V W2 U2 डिवाइड बाई G। तो फाइनली एच एम, ठीक है, और जी भी साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर GHM कर दो डिवाइड बाय V W2 U2। ये है हमारा मैनोमेट्रिक हेड या हाइड्रो, ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड। तो ये है हमारा मैनोमेट्रिक हेड। अभी नेक्स्ट है, अगर कोई पूछ दे ओवरऑल एफिशिएंसी कितना है, ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी या मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमारा निकल, ओवरऑल अगर पूछ दे, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट, फाइनली हमारा क्या है? वाटर पावर। जो वाटर जो हम लोगों ने टंकी में भेजा या छत में भेजा, वो हमारा वाटर पावर हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू Ω/Q/H। और एच नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ HM लिखेंगे, मैनोमेट्रिक हेड। हम लोग क्या सभी पढ़े हैं, हम लोग जो सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ते हैं वो मैनोमेट्रिक हेड के करस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर HM हो जाएगा। और हमारा इनपुट क्या है ओवरऑल में? तो ओवरऑल में हमारा जो मोटर बाबू, मोटर में मोटर में जो मोटर के थ्री जो हमने पावर दिए हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी या फिर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ये हो जाएगा। ठीक है, और एक रिलेशन जो आएगा ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैनोमेट्रिक। ठीक है, मैनोमेट्रिक, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये जो हो जाएगा आपका क्या क्या चीज आएगा आपका? एक तो मैकेनिकल आएगा आपका, जो लॉसेस है वो, और इनटू हाइड्रोलिक आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक आ जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस अब हम लोग वी आर रेडी टू डू आवर प्रॉब्लम्स। बस एक छोटा सा चीज से समझाना है और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक ब्लेड ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये ब्लेड हम लोग ले लिए हैं जल्दी से। ठीक है, तो अभी देखिए, जो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल्स वो कैसा कैसा बनेगा। तो सपोज अगर ये आपका बैकवर्ड ब्लेड है ना, ये तो इनलेट इनलेट तो ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, तो ये ब्लेड जो है रेडियली आएगा, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया है, रेडियली ऐसे आएगा। तो ये कुछ ऐसा आपका VR1 आ जाएगा। ब्लेड इधर घूम रहा है तो आपका ब्लेड स्पीड जो है वो U1 हो जाएगा ऐसा। और आपका VF1 विल बी इक्वल टू V1। तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले वाले स्लाइड में देख चुके हैं, इसको हम लोग फिर से ज्यादा, बस मैं जल्दी से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर आपका क्या आ जाएगा? इसके टेंडेंशियली VR2 आ जाएगा, VR2। ये ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले ही, पहले वाले स्लाइड में। अभी क्या है, वी U2 आपका ये क्या हो जाएगा? U2 का वैल्यू, ये U2 इधर से यहाँ तक आ जाएगा U2। ठीक है, अब क्लोजिंग साइड में क्या आएगा आपका? V2 हो जाएगा। ठीक है, और अभी यहाँ से यहाँ तक जो आएगा आपको, ये क्या आएगा? फ्लो वेलोसिटी। तो VF2। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है? ब्लेड एंगल एट आउटलेट है। यहाँ जो मुझे समझाना था वो है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब केस होगा यहाँ पर? इसको बोल देंगे बैकवर्ड ब्लेड। ठीक है, ये तो बैकवर्ड है ही, हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं।
तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये ट्रायंगल, ये वाला कंडीशन कब होगा, जब आपका बीटा टू विल बी लोअर देन 90। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है कि क्या करना है। अगर लोअर देन 90 है तो हम लोग ये बैकवर्ड ब्लेड ही बनाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसलिए अगर कोई पूछे कि व्रिल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, तो व्रिल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा व्रिल वेलोसिटी ये हो जाएगा VW2। तो क्वेश्चन में हम लोग किस ट्रायंगल पर ध्यान देंगे, हम लोग इस ट्रायंगल पर ध्यान देंगे, इस ट्रायंगल पर, क्योंकि हम लोग को ज्यादातर वो ब्लेड एंगल एट आउटलेट ही पूछेगा। ठीक है, तो इस एंगल पर ध्यान देंगे। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, बीटा टू ये है, तो इस ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू U2 माइनस VW2। ठीक है, ये हो गया यहाँ इस वाले ट्रायंगल का बात। चलिए उसी तरीके से आउटलेट रेडियल के लिए बात करते हैं। तो रेडियल में क्या होगा, रेडियल के लिए कैसा हो जाएगा देखो। तो रेडियल ब्लेड जो है कैसा बनने वाला है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जो आउटलेट ट्रायंगल कैसा बनेगा देखो अच्छे से, देखो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा बनेगा, फिर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कैसा टेंडेंशियल डायरेक्शन में इधर इधर आ रहा था, इसी तरीके से टेंडेंशियल डायरेक्शन कैसा हो जाएगा इसमें, तो VR2 ऐसा कुछ टेंडेंशियल डायरेक्शन होगा। अगेन ये जो ब्लेड है राइट हैंड साइड में मूव कर रहा, तो आपका U2 जो होगा इस तरीके से हो, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा U2 का वैल्यू। अब क्लोजिंग करना है तो आपको क्लोजिंग इस तरीके से होगा, तो फाइनली ये V2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियली ये तो यहाँ सेम ही इस तरीके से इनलेट ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा, आउटलेट ट्रायंगल ऐसा बनेगा। तो ये यहाँ पर अभी रिलेटिव वेलोसिटी जो था यहाँ पर, ये ब्लेड एंगल है, तो यहाँ पर ब्लेड एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये β2 = 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा ब्लेड है, रेडियल ब्लेड है, ये कौन सा ब्लेड है, रेडियल। इसका इसका केस क्या है, इसमें β2 का वैल्यू 90 डिग्री है। इससे समझना है कि क्या कौन सा ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये सब चीजें। एक और ट्रायंगल, एक और जो होगा वो लास्ट वाला बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अगर फॉरवर्ड ब्लेड इस तरीके से रहा, इनलेट ट्रायंगल तो सेम वही वाला बनने वाला है। आउटलेट ट्रायंगल मैं सिर्फ बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी इसके टेंडेंशियली जाएगा VR2। ठीक है, ये आपका रेडियली टेंडेंशियली चला गया, टेंडेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है। अभी देखो ये किधर घूम, राइट हैंड साइड मूव कर रहा, तो जो ब्लेड वेलोसिटी होगा वो किधर, वो भी किधर होगा, वो भी इधर में मूव करेगा। ठीक है। अब क्लोजिंग साइड क्लोज करना होता है हमें पता है, तो क्लोजिंग कैसे करेंगे, तो ये आपका V2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका β2, ये β2 है, ये है β2। ठीक है, तो यहाँ पर β2 जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। कभी भी किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन 90 डिग्री समझ जाना है कि हमारा थर्ड केस है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और थर्ड केस है। तो ये हमारा समझना है, इसको फॉरवर्ड ब्लेड बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लेड। ठीक है, फॉरवर्ड कैसे बनता है, रेडी बैकवर्ड कैसे बनता है, ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस स्लाइड में से मुझे यही दिखाना था कि एंगल से समझना है कि कौन सा ट्रायंगल बनने वाला है। अगर लोअर देन 90 है तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, ग्रेटर देन 90 है तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, अगर 90 है तो ये ट्रायंगल बनाएंगे। तो बस इतना ही समझना था इस वाले स्लाइड में। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चलिए जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब देखो थ्योरी समझ में आ गया, अब तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनेगा सारा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग, एक मिनट, चलो हम लोग सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो, सेंट्रीफ्यूगल पंप का 30 नंबर क्वेश्चन पहले बनाते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ आप लोग के लिए। चलो, देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क अगेंस्ट ए हेड ऑफ, ठीक है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स अगेन ए हेड ऑफ 30 मीटर। ठीक है, तो एच हेड 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 दिया है, मतलब मैनोमेट्रिक हेड दिया है 30 मीटर, एंड डिस्चार्ज ऑफ 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हेड दिया है 30 मीटर और डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.25 मीटर। जल्दी से लिख लेते हैं, चलिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आपको थ्योरी थ्योरी अगर क्लियर है तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है,
देखिए, तो सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है, देखो अच्छे से समझो। मैनोमेट्रिक हेड दिया हुआ है, मैनोमेट्रिक हेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और डिस्चार्ज का वैल्यू गिवन है, डिस्चार्ज का वैल्यू कितना है, 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, मीटर क्यूब है ये, मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब अच्छे से समझते हैं। कहाँ गया हमारा। हाँ, ठीक है। द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क अगेंस्ट ए हेड ऑफ 30 मीटर इन डिस्चार्ज 0.25 मीटर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड वाइल रनिंग एट वन 10,000 RPM। ठीक है, एन का वैल्यू गिवन है 10,000। और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी फ्लो एट आउटलेट, मतलब VF2 दिया है, VF2 वेलोसिटी फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो एन का वैल्यू 10,000 और VF2 का वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना है, 10,000। एन का वैल्यू 10, 1 2 3 4 RPM। और VF, तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा पहले आपको सबको गिवन लिखना है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एम ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। चलिए और भी देखते हैं क्या क्या चीज गिवन है। द वेन एंगल एट आउटलेट इज 30 मीटर। ठीक है, तो बीटा 2 का गिवन है 30 डिग्री। अभी समझना है हमको 30 डिग्री है तो ये कौन सा केस बनेगा, देखिए 30 डिग्री। ठीक है, एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज 80%। ठीक है, तो मैं बी टू लिख रहा हूँ 30 30 डिग्री, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज 80%। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका लिखते हैं। तो हमारा ये जो दिया है, ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ब्लेड एंगल एट आउटलेट 30 डिग्री है। और आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना है, 80%, 0.8। तो चलिए बैक स्लाइड में पीछे लेता हूँ, देखो कौन सा केस बन रहा है, वन केस, सेकेंड केस या थर्ड केस। तो हमारा जो बीटा 2 का वैल्यू है लोअर देन 90 डिग्री है, तो हमारा बैकवर्ड ब्लेड बनेगा। तो हमारा फर्स्ट केस है, इसका मतलब है हमारा जो ट्राइंगल है वो पहला वाला बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला ट्राइंगल बनने वाला है। चलिए, ठीक है, तो अभी हमारा पहला वाला ट्राइंगल बनने वाला है। चलिए, तो पहले सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल को बना लेंगे जल्दी से। ठीक है, इनलेट आउटलेट ट्राइंगल जो है वो पहले बना लेंगे हम लोग जल्दी से। तो चलिए बनाते हैं। पहला वाला ट्राइंगल हमारा कैसे कैसे बनता है देखो। तो ये है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, और इसको अच्छा से, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। हम्म, तो ये है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, तो ये है हमारा ट्राइंगल। तो वी, ठीक है, ये है हमारा ब्लेड है ना, ब्लेड हमारा कुछ इस तरह का ब्लेड है। थोड़ा अच्छे से बनाना है आप लोग को। ठीक है, ये हमारा ब्लेड है। तो देखिए रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा, VR2 हो जाएगा। और ये मूव किधर कर रहा है, इसी तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा। ठीक है, ये ट्रायंगल कहाँ से समझ में आ रहा है, ये इससे समझ में आ रहा है। ठीक है, किससे समझ में आ रहा है, इस ट्रायंगल से समझ में आ रहा है। बीटा 2 का वैल्यू 90, लोअर देन 90 डिग्री है। और हमारा ये, हमारा जो क्लोजिंग साथ क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, फ्लो वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारा बीटा 2 जो गिवन है, बीटा 2 का वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, इसका वैल्यू भी, VF2 का वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर व्रिल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V2 का दो कंपोनेंट होता है, एक फ्लो वेलोसिटी और एक व्रिल व्रिल वेलोसिटी। तो हमारा जो व्रिल वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू यहाँ से VW2 हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, पर हमें किस ट्रायंगल पर ध्यान देना है, हमें इस वाले ट्रायंगल पर ध्यान देना है, इस वाले ट्रायंगल पर ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, U2 - VW2। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, पहले चलिए पहले ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। इनलेट ट्रायंगल तो कॉमन हो जाता है, सब में हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सही से बनाना है, गलत बन गया है।
ये ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसके रेडियल, इसके, हाँ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो U2 किधर है, ये इधर जा रहा है, तो U2 भी ऐसा हो जाएगा। सॉरी, U1, ठीक है, ये U1 है, ये U1 है। ये किधर है, एब्सोल्यूट वैल्यू VF1 है, और दिस इज इक्वल टू V1 भी है। और ये फाइनली ये इधर इधर, और ये फाइनली क्या आ जाएगा, VR1, रिलेटिव वेलोसिटी, इसी टेंडेंशियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हमारा कंप्लीट हो गया। ये ट्रायंगल हमने बना लिया, पर अभी तक हमें क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। अभी तक हमें निकालना क्या होता है हमें पता ही नहीं, फिर से। A centrifugal pump works against a head of 30 न्यूटन, ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड दिया है, डिस्चार्ज दिया है 0.025, while running at the RPM of this, n का वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट इज दिस, ठीक है, VF2 गिवन है, वेन एंगल एट आउटलेट इज β2 इज 30 डिग्री, एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी गिवन है, डिटरमाइन द डायमीटर एंड विड्थ ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट। तो क्या क्या पूछ रहा है, डायमीटर और विड्थ, ठीक है, कहाँ पर, इम्पेलर एट आउटलेट, ठीक है, आउटलेट मतलब, मतलब क्या क्या चीज पूछ रहा है यहाँ पर, आपका दो चीजें पूछ रहा है। पहला V2 पूछ रहा है, डायमीटर, डायमीटर और B2, डायमीटर मतलब B2, और B2 पूछ रहा है कहाँ पर, आउटलेट, इसमें 2 लिख रहे हैं। चलिए, चलिए क्या क्या चीज पूछ रहा है एक जगह लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या क्या चीज पूछ रहा है देखिए यहाँ पर, पहला D2 पूछ रहा है, D2 एंड B2 आउटलेट, ये पूछ रहा है। तो ये निकलेगा कैसे, ये आपको समझना है, कैसे निकलेगा डायमीटर, कैसे निकलता है डायमीटर, हमेशा किससे निकलता है, डायमीटर निकलता है किस चीज से, सोचिए एक बार, डायमीटर किस चीज से निकलता है। डायमीटर को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें यू निकालना पड़ेगा, यू इक्वल टू होता है ना डायमीटर, हमें पता नहीं, यू इक्वल टू आपको पहले से समझना पड़ेगा क्या क्या चीज पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। तो U2 निकालने के लिए क्या करना है, πD2 N डिवाइड बाई 60, ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तभी तो ये D2 निकलेगा, ये D2 निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या निकाल, पहले आपको U2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो U2 है ये आपको निकालना पड़ेगा, U2 निकालना पड़ेगा। और दूसरा चीज क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, वृत्त पूछ रहा है, तो वृत्त किससे निकलता है, डिस्चार्ज से निकलता है, हमें पता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, πD2, ठीक है, पाई, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कर रहे हैं, डिस्चार्ज कैसे निकलेगा देखो, πD2 B2 और VF2, तो ऐसे यहाँ से हम लोग वृत्त निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सब कुछ गिवन है, VF2 का वैल्यू गिवन है, और D2 आप लोग यहाँ से निकाल D2 तो निकालना ही है। ठीक है, तो फाइनली आपको डिस्चार्ज भी निकालना है, तो क्या क्या चीज पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, आउटलेट और B2 पूछ रहा है, इसका मतलब है सबसे पहले आप यू निकालेंगे, और दूसरा चीज आप डिस्चार्ज निकालेंगे, तभी ये दोनों चीज निकलेगा यहाँ से। तो चलिए हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व करेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना, तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो U2 निकालना है, तो U2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, U2 निकालने के लिए आप ये ट्रायंगल को देखो फिर से। चलो, U2 निकालना है यहाँ से, तो इस ट्रायंगल में देखो सब कुछ गिवन है, तो इस ट्रायंगल का ही बात करेंगे अब हम लोग। तो tan β2 लिखिए आप लोग, tan β2, तो यार 10 मिनट में बंद होने वाला है फिर से। tan β2 विल बी इक्वल टू VF2 डिवाइड बाई, देखो ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, tan β2 क्या हो जाएगा, VF2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा टर्म, दिस इज इक्वल टू U2 माइनस VW2, ठीक है, U2 माइनस VW2, VF2 डिवाइड बाई U2 माइनस VW2। तो फाइनली यहाँ से हम लोग U2, हमें तो U2 निकालना, यू निकालना, तो याद करिए, देखिए बार बार बोल रहा है, यू निकालना है और डिस्चार्ज निकालना है, यही दो चीज निकालना है हम लोग को। तो देखो कैसे निकलेगा, U2 माइनस VW2 विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है, VF2 इज गिवन है, tan β2 इज ऑल्सो गिवन, तो VF2 डिवाइड बाई tan β2, ठीक है, VF2 का वैल्यू देखिए कितना दिया, 3 दिया हुआ है, अब tan β2 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो वैल्यू आएगा, ये कितना आएगा, U2 माइनस VW2 का वैल्यू आ जाएगा 5.196। ये है हमारा फाइनल एक इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी देखिए U2 निकालना है ना, U2 निकलेगा तभी तो D2 निकलेगा, पर U2 के लिए अब देखिए VW2 आ गया ना साथ में एक इक्वेशन, तो हमें VW2 निकालना है किसी तरीके से बस।
देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज गिवन है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी गिवन है। देखिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी गिवन है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो, पिछली बार देखो क्या था हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जी एच एम डिवाइड बाई डी वी डब्ल्यू टू। देखिए वी डब्ल्यू टू यहाँ से यूज हो जाएगा। सब कुछ गिवन है यहाँ पर, जी भी गिवन है, मैनोमेट्रिक हेड गिवन है, यू टू आपको, यू टू और वी डब्ल्यू टू के बीच में एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, जी एच एम डिवाइड बाई वी डब्ल्यू टू यू टू। ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर वन हम लोग इधर ही लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये टू माइनस वी डब्ल्यू टू विल बी इक्वल टू 5.196। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन। तो यहाँ से देखो सब कुछ गिवन है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमें मिल जाने वाला है क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू में। तो लिखिए जल्दी से। तो हमें फाइनली वी डब्ल्यू टू यू टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू 9.81 होता है। देखिए एच एम हाइड्रोलिक मैनोमेट्रिक हेड कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 30 मीटर दिया हुआ है, डिवाइड बाय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 80% है। देखिए 80% है, तो यहाँ पर 0.8 लिखेंगे। ठीक है। तो फाइनली आपका जो इक्वेशन आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 367.87 आ जाने वाला है। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है। अभी देखिए इसका जो हमें फाइनली यू टू निकालना है, हमें यू टू निकालना है। तो वी डब्ल्यू टू का वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, पुट करेंगे, तो हमें यू टू निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम लोग वी डब्ल्यू टू का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 367.87 डिवाइड बाय यू टू आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है हम लोग किसमें पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन लिख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या आने वाला है देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या आने वाला है देखो। तो यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू की जगह में ये वाला पूरा टर्म लिख लो, 367.87 डिवाइड बाई यू टू, दिस विल इक्वल टू 5.196। तो यहाँ पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो दो आंसर आएगा, पर एक दूसरा वाला जो आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो हमें प्लस वाला ही सिर्फ लिखना है। तो हमारा फाइनली जो यू टू का वैल्यू आ रहा है 21.9 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आपका आएगा। ये आपका यू टू का वैल्यू आ गया। तो वंस यू गॉट यू टू, जैसे आपका यू टू आ गया तो यहाँ से फाइनली आप, जैसे आपका यू टू आ गया तो यहाँ से आप डी टू आप निकाल सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से तो यू टू इक्वल टू क्या होता है, पाई डी टू एन डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है, 21.95। दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, पाई। हमें डी टू निकालना था, एन का वैल्यू कितना था, 10,000 आई थिंक गिवन था ना। देखिए कितना था, 10,000 गिवन था। तो ठीक है, 10,000 हो गया, 1,000 पे गया। सॉरी, यहाँ पर ना थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर 1,000 आरपीएम है। मैंने गलत लिख दिया है। ये जो क्वेश्चन है वो 1,000 आरपीएम है। आई एम वेरी सॉरी। 1,000 आरपीएम है, ठीक। 30 आरपीएम। चलिए, तो ये है हमारा। हम्म, ठीक है, तो ये है 1,000 आरपीएम। वैसे भी 10,000 तो बहुत ज्यादा हो जाता है आरपीएम ना। हमने टैकोमीटर में प्रैक्टिकल में सॉल्व भी किया है, तो हमें पता है कि उसमें 1,000 के आसपास ही होता है, तो 10,000 नहीं होता है। तो ये है हमारा ये। तो फाइनली यहाँ से डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। अब समझ रहे हो मैं कैसे, थोड़ा सा दिमाग में क्लिक करता है ना 10,000 क्यों आ गया, थोड़ा सा आपको याद भी करना है कि प्रैक्टिकल्स में इतना तो था नहीं, तो कुछ गलत था यहाँ से। तो फाइनली यहाँ पर जो आपका डी टू का वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, तो डी टू का वैल्यू हमारा जो आ रहा है 0.419 मीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 41.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डी टू का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछा, वृत्त का बीटा टू पूछ रहा था। तो बीटा टू के लिए डिस्चार्ज फाइंड करना पड़ेगा।
ठीक है, तो चलिए ठीक है, डिस्चार्ज देखिए देखिए, डिस्चार्ज ऑलरेडी वो गिवन है, डिस्चार्ज इज गिवन 0.25। ठीक है, तो चलिए जल्दी से डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्चार्ज इक्वल टू पाई D2 V2 VF2। ठीक है, तो सब कुछ गिवन है। 0.25 अभी जस्ट देखें, क्यू का वैल्यू 0.25 है। ठीक है, इक्वल टू पाई इंटू डी टू जस्ट अभी निकाले हैं, देखो कितना, 0.419, 0.419 इंटू बी टू हमें निकालना है। ठीक है, और हमें ब्रिथ टू और VF2 है ना, ये VF2 है, ये VF2 है। इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इंटू 3 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनली सॉरी, तो फाइनली हमारा जो बीटा 2 आएगा, वो बीटा 2 ब्रिथ जो आएगा हमारा कितना आएगा, ब्रिथ टू एट आउटलेट कितना आने वाला है, तो हमारा 0.6, सॉरी 0.0632 मीटर। उसका सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो 6.32 सेंटीमीटर। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। तो देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन बनाना। आपको पता होना चाहिए, शुरू से ही पता लगाओ कि क्या निकालना है। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं जल्दी से। चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A centrifugal pump delivers water against the head of this, तो मतलब मैनोमेट्रिक हेड 14.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, नेट हेड गिवन है, यहाँ पर देखो नेट हेड गिवन है। और आगे क्या क्या गिवन है, एट ए डिजायर स्पीड ऑफ 1000 RPM। ठीक है, तो एन का वैल्यू गिवन है। वेन आर कर्व बैक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री गिवन है, तो हमारा कौन सा केस होगा यहाँ पर, फर्स्ट केस होगा बैकवर्ड ब्लेड। ठीक है, विद द पेरीफेरी। सेम उस तरह का ही क्वेश्चन, द इम्पेलर डायमीटर इज 100 RPM। ठीक है, एंड आउटलेट ब्रीथ इज 50 RPM। तो हमारा क्या क्या डायमीटर कितना दिया हुआ है आउटलेट पर, तो हमारा 300 mm दिया हुआ है। और ब्रीथ कितना दिया है, 50 mm दिया हुआ है। ठीक है, एंड डिटरमाइन द, क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ द पंप इफ द मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी इज 95%। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है फाइनली, वो कुछ डिस्चार्ज पूछ रहा है। तो डिस्चार्ज क्या फॉर्मूला क्या होता है, पाई D2 V2 VF2, ये होता है फॉर्मूला। वो लड़की। अबे तुम कहे नहीं, दिखा क्यों नहीं रहा किया यार तुम? हेलो, अपना ये बंद करके रखो। ठीक है, तो हमें हमसे डिस्चार्ज पूछ रहा है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को। डिस्चार्ज के फॉर्मूला देख रही ठीक है, हमें क्या क्या चीज पूछ रहा है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो कौन कर रहा है? ओके, देखो डिस्चार्ज डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, पाई D2 V2 VF2, यही है ना, यही वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, यही वो पूछ रहा है।